बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। इस्लामाबाद लर्ज गया है हाफिज डॉक्ट्राइन, कोई पाबंदी नहीं लगेगी। फैसला हो गया है, कबर एक है और शख्स दो। चौधरी परवेज लाई गिरफ्तार। ये क्या सारी बातें मैं कर रहा हूँ, इन पर तफसील से बात कर लेते हैं और बात का आगाज़ सबसे पहले करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अल्लाह की रहमत से हम भी ठीक है और उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। लोग, ये टाइम था तकरीबन रात 9:47 का टाइम था, 9:45 का टाइम था जिस वक्त ज़लज़ला आया है। शहरी जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए और ज़लज़ले की जो रेक्टर स्केल है उस पर जो शिद्दत थी वो 6.8 यानी तगड़ा सी 6.8 रिकॉर्ड की गई। अच्छा, लाहौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी हादसा नहीं हुआ, किसी के जाँ बाक जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं आई। ताम इस्लामाबाद में एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा है। ज़लज़ले का खौफ होता है ना, आपको पता है ना। ज़लज़ले का एक झटका आया तो उसको दिल का दौरा पड़ा जिससे वो जाँ बाक हो गया। इसके साथ साथ नाजरीन, ये ज़लज़ले पूरा पाकिस्तान में लोधरा डीजी खां और तमाम बहुत सारी जगहों पर लंबी तफसील है आए हैं। ज़लज़ले का जो पैमा मरकज़ है वो ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले की गहराई जो है वो 180 किलोमीटर की रफ्तार थी और मरकज़ जो उसका था वो हिंदू कश रीजन अफ़गानिस्तान से ये चला है। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं आपको अगली बात पे लेके जाऊं, दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क को ज़लज़लों से महफूज रखे। आपको याद है टर्की में भी आया था और ये 6 पॉइंट का ज़लज़ला, ये एक झटका है। ये ज़लज़ले जो आते हैं ये एवं नहीं आते। चेक कर लें कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ तो नहीं है। रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हमने टेर करके माफ़ी मंगनी है और अगर कोई जुल्म कर रहा है पाकिस्तान में तो उसको भी थोड़ा सा करना चाहिए ख्याल। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। इस्लामाबाद के बाद हाफिज डॉक्ट्राइन, कोई पाबंदी नहीं लगेगी। किस पर पाबंदी नहीं लगेगी? जी नाज़रीन, पिछले कई दिनों से आप टीवी पर और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो फ़िक्रा कहा था कि इमरान खान की जमात पर लगनी चाहिए पाबंदी, वो पाबंदी जो है उस पर हमने थोड़ी सी तफ्तीश की है। हमने उस पर डेप्थ में गए हैं कि इस पर ये जो बात बार बार कर रही हैं क्यों ऐसा, और क्या को वाक़ई तो नहीं लगनी जा रही। लेकिन हमारी जो इत्तलात हमें मिली है, जो हमारे ज़राए हैं, दोस्त अहबाब हैं और जो मुख्तसर हलकों में बैठते हैं, उन्होंने हमें एक बात वाज़िया तौर पर बताई है कि जनाब मोहतरम ये ख्वाहिश है क़िबला मोहतरम मरियम नवाज साहिबा की, और मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई पाबंदी जो है वो लग जाए तरीके इंसाफ के ऊपर। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। क्यों नहीं सामने आई है, उसकी वजह क्या है, उसकी डिटेल में जाते हैं। वजह नाजरीन मेरे दोस्तों ये है, आपको कल भी मैंने एक वीलॉग में बताया था कि जनाब एक इत्तेहाद जो हमारे तमाम सियासतदान 13 जमात उनका इत्तेहाद का एक इजलास हुआ जिसमें बैठ के सारे उन्होंने मीटिंगें की और ये इसके 2 सेशन हुए थे। दूसरे सेशन में जो था वो फ़ौज के वड्डे सपा सलार विद वड्डे ISI चीफ साहब जो हैं वो भी उसमें शरीक हुए। उस मौके पे भी मेरी खबर दे रहा हूँ आपको, उस मौके पर भी इस बात का जिक्र हुआ है कि नाज़रीन मुल्क में इंतशार की कैफियत जो है वो बहुत बढ़ गई है। ज़मान पाक लाहौर जो है वो नो गो एरिया बनता जा रहा है। इम्कान है कि उस वहाँ पर शहादतें हो जाएंगी जिस पर, और ये इस जमात को पाबंदी ही क्यों ना लगा दी जाए और इसको एंड क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरे सोर्स के मुताबिक, इस टॉपिक पर जो बात हुई है वो जब मीटिंग चल रही होती है ना, मीटिंग के दौरान जो वड्डा साहब होता है ना, जो HOD होता है या चेन ऑफ कमांड में ऊपर से होता है, वो किसी बात पर एकदम इनकार सा कर देना तो फिर बाकी जो होते हैं ना दोस्त मेरे, वो भी कहते हैं जनाब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक वड्डा साहब ने फौरी तौर पर कहा इट्स इम्पॉसिबल,
ये मुमकिन नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर बाकी दोस्तों ने जो कि मुस्लिम लीग नून से भी तल्लक था उनका, उन्होंने भी यही कहा कि पाबंदी फ़िलहाल जो है वो नहीं लगनी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो माजी में ये पाबंदी जो है ना वो पहले भी लगती रही है, कोई नवी टमकीरी नहीं आई मार्केट में सामने। आपको याद होगा कि भुट्टो के दौर में वो थी नेशनल अवामी पार्टी नैप, उस पर पाबंदी लगी थी। अच्छा, माजी करीब में तो मुझे याद कोई नहीं आ रहा कि कोई किसी जमात पर पाबंदी लगी हो। ताहम 1975 की बात है, 75 में नेशनल अवामी पार्टी पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानब से लगाई गई पाबंदी, वली खां और इसकी रुकनीत भी असम्बली की जो थी वो भी सस्पेंड हुई थी। उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी 1971 में यह्या खान ने, फिर 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अच्छा, इन तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी का आगाज़ जो है ना ये 1954 में हुआ, जब इस वक्त की हुकूमत ने जो तंजीम थी ना, वो जमात थी कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी आयद की थी। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी है जो मुख्तलिफ नामों से फिर डाउन चली गई, ऊपर आ गई, और होते होते इसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी दोबारा रजिस्टर्ड कराएं। वो चलती रही, बातें चलती रहीं, और बाद में वो मुख्तलिफ नामों के साथ भी वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सामने आती रही। अब सवाल ये है कि अगर आप गौर करें, ज़िया-उल हक साहब जो थे 12 अगस्त 1924 ता 17 अगस्त 1988 तक उनकी हुकूमत रही थी। उनके दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ज़िया-उल हक साहब जब आए, आमिर साहब थे वो जब आए उन्होंने तख्ता उल्ट दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, और मार्शल लॉ लगाने के बाद भुट्टो साहब को पाबंद सलासल कर दिया गया था। तो उस मौके पर मुझे याद है एक फ़िक्रा, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाबंद सलासल थे तो उस वक़्त जनरल साहब जो थे उनको मशवरा दिया गया था। मशवरा ये दिया गया था कि आपको अब फ़ैसला करना है, और फ़ैसला ये करना है कि आपने खुद खुदा न खास्ता कब्र में जाएंगे या इसको बजवाएंगे। यानी कि कब्र है एक, इश्खास हैं दो। जनरल ज़िया-उल हक को बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर चढ़ा दिया, लेकिन 10 साल बाद वो खुद भी खैर चले गए थे। लेकिन कई मौक़ों पर ऐसे मौके आते हैं जब एक शख्स समझ जाता है या तू नहीं या मैं नहीं। इस तमाम सारी गुफ्तगू करने का एक ही मकसद है, क्या मेरे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल इस तरफ तो नहीं जा रही? इतनी नफ़रत का जो सामना है वो किस नज़र से आप देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ? मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ वो सिर्फ़ एक ही सूरत हाल है कि इन जो नफ़रत है वो इस लेवल पर जा चुकी है कि इस कब्र में या तुम चले जाओ या मैं चला जाऊँ। लेकिन ये सियासत नहीं है, ये आमराना तर्ज़ अमल है। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह सियासत नहीं चलती। आप अपने घर को देखें, घर इस तरह नहीं चलते, डंडे के ज़ोर पे घर नहीं चलते। आपको टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करने हैं, मामला तय करने हैं, बच्चों के मामला तय करने हैं, घर के मामला तय करने हैं, इस तरह कंट्री के मामला तय करने हैं, IMF से मामला तय करने हैं, वर्ल्ड की खारजा दाखिली और खारजी ये सारी पॉलिसियाँ आप लोगों ने बैठ कर बनानी हैं, और फिर जाकर कंट्री जो है वो रन करती है। इस तरह नहीं है कि किसी को। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक और ख़बर देता जाऊँ, अमरीका साहब भी इमरान खान की फेवर में आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसको ना भूलें, जिसको कह रहे थे इमरान खान का जनाब मेरी हुकूमत उधरटा है इमरान खान ने और अमेरिका ने है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी हवा का रुख जो है ना वो तेज़ी से मुझे तब्दील होता नज़र आ रहा है, और अमरीकी जो महकमा खारजा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतल्लक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो उन्होंने बड़ी खौफनाक बात कर दी है। उन्होंने कहा स्टेट डिपार्टमेंट की जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतल्लक रिपोर्ट जारी हुई है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बदस्तूर तशवीश है अमरीका को। अमरीका कह रहा है कि जनाब तुसी जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हो, सहाफ़ियों के साथ भी कर रहे हो,
अल्लाह जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। अरशद शरीफ साहब का नाम लिया है, उन्होंने जनाब इमरान रियाज का नाम लिया है। मेरे भाई साबिर शाकर जो इस वक्त अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं लंदन में, और वहाँ से बड़े बड़े वीलॉग भी आप साबिर शाकर साहब के देखते हैं, उनका नाम भी शामिल है। और उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि फौरी तौर पर चलते चलते कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उसने भी वडे साहब के इजलास तो बाद अब फैसला किया है कि थोड़ा सा नरमी अपनाई जाएगी। अब ना सिर्फ पार्टी PTI को बैन नहीं किया जा रहा, बल्कि इमरान खान को थोड़ा सा लचक दे के 2 कदम पीछे हट के रिक्वेस्ट की गई है। और उधर से भी आया है संदेशा कि बस बेबस इस तरह ना करे। और मेरी राय के मुताबिक, मेरी इतला के मुताबिक खबर दे रहा हूँ नाज़रीन आपको कि इमरान खान ने फिर कहता है, उन्हें क्या कि वडे साहब आपसे बैठकर मुज़ाकरात हो सकते हैं, आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं इमरान खान। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को भी चाहिए, और मेरी इतला जो है अल्लाह करे वो गलत हो इतला, इमरान खान को टेबल पर सियासी जमातों के साथ बैठकर फैसला कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो ना सिर्फ वडे साहब को ये कह चुकी है कि जनाब मोहतरम हमने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करते, हम उसकी पार्टी को बैन नहीं करते, इलेक्शन करवाने को तैयार है, डेट विचकार ली को। वही जो पिछले वीलॉग में मैंने आपसे कहा था 2 महीने तुसी छड़ दो, 2 महीने मैं छड़ दो, वड्डी तो बाद छोटे रमजान छोटी तो बाद वड्डी तो बाद जुलाई दे विच इलेक्शन। तो इसमें कंसेंसस होना कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको ये बात पहुंचाए कि वो भी बैठकर बात करें। लेकिन मैं आपको आखिरी बात ये भी बता दूं कि मेरी इतला ये भी है कि इमरान खान के जितने भी लेफ्ट राइट सज्जे खब्बे बंदे ने, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर फवाद चौधरी, मुसर्रत चीमा तक, इन तमाम अफराद का कंसेंसस हुआ है इमरान खान को इस बात पर कायल करने के लिए कि सर टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करने में कोई आर नहीं है। जाते जाते आपको लास्ट खबर देता हूं, चौधरी परवेज लाई साहब की गिरफ्तारी भी अब नवश्ता दीवार होती जा रही है। नाजरीन मेरे FIA में मौजूद एक बड़े ज़राए ने मुझे इंकशाफ किया है कि जनाब पुलिस देती है FIR और बंदा चुक लेती है, लेकिन FIA ऐसा नहीं करती। FIA पहले तहकीक करती है, तफ्तीश करती है, डॉक्यूमेंट सारे और लंदन वलाती अमरीका शमरीका उस तरह का हिसाब था। पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स इवन एविडेंस जो है वो इकट्ठे करो, एविडेंस लाकर फिर उस पर जरा करके फिर गिरफ्तारी है। लिहाजा राइट हैंड मिस्टर चौधरी परवेज लाई साहब का मोहम्मद खान पट्टी, आपको पता है पुरानी खबर है, पहले भी पकड़े जा चुके हैं, अभी भी गिरफ्तार है। उन्होंने पिंड भी रेट हुई, उत्थों भी वड्डे नोटू लाहौर GOR डिफेंस उत्थों भी रेटा वड्डे वड्डे इड्डे के वड्डे के चावल वाली बोरी नहीं होती, वो 3-4 चावल की बोरियां, उनमें चावल नहीं थे, उनमें अल्लाह की रहमत थी, वो भी ले गए साथ ही। उसने खुद ही रेड करवाई, उसने खुद ही साथ गया, उसने अलमारियां के ताला, पुलिस ने FIA ने जाकर ताले तुले नहीं तोड़े, खुद साथ गया, उन्होंने कहा खोला अलमारियां, कटो चौलां दी बोरियां निकली हैं, चौलां दी बोरियां भी ले गए, एविडेंस सारे पक्के ठमाठम प्रूफ साइन शाइन। इसके साथ साथ नाजरीन आज की डेवलपमेंट भी आपका देता हूँ, जो ये लड़ाई का एक मुख है चौधरी परवेज लाई के खिलाफ रसा यूं सुटा है, और दूसरी साइड पर चौधरी परवेज लाई के जो बेटे हैं रासख इलाही, उन पर भी जनाब FIA ने एक दूजा जुगाड़ लगाया है, और उनको मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ जो है वो नाजरीन हो चुकी है। FIA ने अदालती हुक्म के मुताबिक रासख इलाही और उसकी बीवी जो है जोहरा इलाही को शोकस नोटिस जारी कर दिए हैं, और FIA ने तमाम मुलजमान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल और सबूत मांग लिए हैं, और इनको शोकस नोटिस दे दिए हैं। तमाम शरीक मुलजमान की तकरीबन कितने 10 अरब रुपए, 10 कितने मतलब 10 अरब रुपए मालियत की जो जमीन है 17420 17420 420 का की मतलब कि 17420 ਇੱਥੇ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਫੜ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਦੇ ਉੱਥੇ 17 ਕਨਾਲ 420 अल्लाह की रहमत से फिगर भी ठीक आ गया है 17 कनाल 420 अराजी जो है अदालत के हुक्म पर फ्रीज की जा चुकी है। उन्होंने क्या फ्रीज कर दियो भाई जी, तो कोई मसला नहीं होता, इसको नहीं बेचना बुचना कोई नहीं, और तमाम बैंक अकाउंट्स भी जो हैं उसको भी फ्रीज कर दिया है,
और जो पता है पैसा कितने, 3.5 अरब रुपए भी बैंक में फ्रीज कर दिए हैं कि इनको भी आपने नहीं कटना है। आपके पास रोटी टुकर के लिए पैसे हैं या नहीं है ये तो आपका मसला है। लेकिन मैं नाज़रीन आपको खबर देकर ब्रेक करके जा रहा हूं कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे हैं और उनके कार खास मोहम्मद खान पट्टी हैं, इन्होंने सबूत फराहम कर दिए हैं। अब किसी वक्त भी आप ये ना कहिएगा कि ये क्या हैरानकुन बात है, मुसलसल लगी हुई है FIA और FIA तकरीबन कामयाब होने वाली है। लेकिन इससे कबल के FIA उनके घर रेड करे, इंशाल्लाह ताला आपका खाकसार आपको फिर यही खबर ब्रेक करेगा कि कल रेड होगी। इसका वक्त और टाइम भी मैं ही आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।